आज हम एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.2 पढ़ेंगे। इसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हमें प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। सो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज नॉन एज प्राइम नंबर। ओके, ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होता है 1 एंड वो नंबर खुद, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही केवल एक इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। नाउ कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। किसी नंबर के पास अगर दो से अधिक फैक्टर है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। So let's discuss theorem 1.2, fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed or factorized as a product of prime number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. थ्योरम 1.2 कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे तो वो दो या दो से अधिक प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में आएगा, और वो नंबर्स यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम इन विच दे अकर। जैसे कि, और वो नंबर कैसे अकर करते हैं ये डिफाइन नहीं होगा, बट वो नंबर यूनिक होंगे। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 लेते हैं, 6 इज ए कंपोजिट नंबर, और इसको अगर हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखते हैं तो 2 इंटू 3, ये यूनिक नंबर है 2 इंटू 3, जिससे 6 बनेगा। कभी भी 2 में हम कुछ और इंटू करेंगे तो 6 नहीं बनेगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो ही 6 बनेगा। बट किसी ने इसे 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा होगा, और किसी ने इसे 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा होगा, किसी ने 2 इंटू 3 के फॉर्म में। से ये इस पे डिफर नहीं करता है कि पहले हम 3 लिख रहे हैं और पहले 2 लिख रहे हैं, बट नंबर तो 3 और 2 ही होगा। ओके, लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल। से 210, इसका अगर हम फैक्टराइज करते हैं 210 का, तो पहले हम छोटे नंबर से लेके थे 2 से 105। फिर अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं ये 2 से नहीं डिविजिबल है, तो हम 3 लेते हैं 3 5। अब ये 3 से भी नहीं डिविजिबल, हम 5 लेंगे 7, फिर 7 1। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में। और मे भी पॉसिबल किसी और ने इसे 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, या फिर और भी बहुत सारे तरीके इस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए उस फॉर्म में लिखा होगा। ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल 32,760। हम 32,760 को, जैसे कि हमें पता है ये कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको प्राइम फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ओके, 32760 का फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हम इसको 2 से, जैसे कि ये पहले बताया था, पहले हम छोटे नंबर से करेंगे, उसके बाद में हम बड़े नंबर पे जाएंगे। ओके, 2 से करते हैं। हाँ, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 16380। वापस से हम इसे 2 से करेंगे तो ये 8190 है। अभी भी हम इसे 2 से करेंगे तो ये 4095 आएगा। उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं ये लास्ट डिजिट 5 है, तो ये हमारा अब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसे अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो लेट्स ट्राई दिस विथ 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1365 आएगा। उसके बाद फिर हम वापस इसे 3 से करेंगे तो ये 455 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा। और अब हम देख रहे हैं ये 5 से भी नहीं डिवाइड हो पाएगा, हम इसे 7 से करेंगे। 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 13 आएगा। ओके, हम इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। ओके, अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म लिखेंगे। 2 इंटू 2 2 2 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमने इसे ऐसे लिखा है। हो सके कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बाद में आगे चल के हमने एक दूसरा रूल अप्लाई।
हमने रूल अप्लाई किया कि हम जब भी किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इट्स मीन कि हम पहले छोटे वैल्यूज़ को लिखेंगे, उसके बाद बड़े वैल्यूज़ पे जाएंगे। और जब हमने ऐसा डिसाइड कर लिया तो ये हमारा गलत हो गया और यही हमारा सही हुआ। ओके, तो किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले हम उसको छोटे नंबर से फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम बड़े नंबर पे जाएंगे। ओके, यहाँ एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 4095, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। ओके, 4095 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो हम ट्राई करते हैं। पहले 4095 को हम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसका जो यूनिट प्लेस है वो इवन डिजिट नहीं है, ये 5 है, तो ये 2 से तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, तो हम 3 पे ट्राई करेंगे। हाँ, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1 3 6 5। उसके बाद फिर वापस से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम ट्राई करेंगे 455। अब ये हमारा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम इसे देखेंगे किसी, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट ये 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो 5 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा हमारा 91। अब ये 91 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट हमारा डिवाइड होगा 7 से। 7 से डिवाइड होगा 13 1। अब इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में? 3 × 3 × 5 × 7 × 13। हम इसको केवल इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ना कि हम इसको 5 × 3 × 3 × 7 × 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ना कि किसी भी ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर का रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा यही वाला प्रोसेस केवल सही और ये वाला गलत है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का डिजिट सेम है लेकिन ऑर्डर गलत है। ओके, थैंक यू।